बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले अपना अध्याय, हमारे अध्याय का नाम है मित्र का चुनाव। तो बच्चों, मित्र जीवन की एक अमूल्य निधि होता है। सही मित्र एक गुरु, मार्गदर्शक, सहयोगी, आलोचक सभी भूमिकाओं में खरा उतरता है। अतः मित्र का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में पत्र के माध्यम से यही प्रेरणा दी गई है। तो आइए इस पत्र को पढ़ते हैं। पत्र की शुरुआत होती है, मेरे प्रिय पुत्र। एक कहावत है, तुम मुझे अपने दोस्तों के नाम बताओ, मैं बताऊंगा कि तुम कैसे व्यक्ति हो। दुनिया में हर जगह बुरे को दोस्त बनाने वाला भी बुरा समझा जाता है। यह भी समझा जाता है कि जिसका दोस्त दुष्ट या धोखेबाज है वह भी जरूर कोई गलत काम करता होगा और दूसरों से छिपाता होगा। जाहिर है, ऐसे लोगों को दोस्त बनाना खतरनाक है। मैं चाहूँगा कि तुम ऐसे लोगों से बचो, पर उन्हें इसका पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पता लगने पर वे नाराज़ होकर तुम्हें हानि पहुँचाएंगे। इनसे ना झगड़ा करो ना दोस्ती, तटस्थ रहो। तटस्थ यानी कि किसी के भी पक्ष में ना रहना, ना प्रशंसा करो ना बुराई। सही तरीका तो वही है जो संतों ने सुझाया है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। सभी से अपने को बचाकर रखो, और वह भी ऐसे कि उन्हें ना लगे कि तुम उनसे बच रहे हो, नहीं तो तुम असामाजिक यानी कि समाज से अलग, असामाजिक घोषित कर दिए जाओगे। पर खतरा बहुत अधिक सामाजिक हो जाने में भी है। जीवन में तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बड़ी से बड़ी बातों पर भी चुप्पी साध लेते हैं। दूसरे वे हैं जो मामूली बातों का भी बतंगड़ यानी कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देना, पतंगड़ बनाकर हल्ला मचाते हैं। इन दोनों प्रकार के लोगों से बचो, वे पाखंडी है। बात को आगे बढ़ाने से पहले यह समझ लो कि तुम्हारी आयु के अधिकतर बच्चे यही समझते हैं कि स्पष्टवादी होना अच्छा है। किसी को अपना मित्र बनाने से पहले, उसे इसके लिए समझने परखने से पहले, यदि तुम इतने स्पष्टवादी हो गए हो कि उसकी कमियों की आलोचना करने लगे, तो समझो दुनिया में कोई भी तुम्हारा मित्र ना बन पाएगा। साफ गोई ठीक है, यानी कि साफ मन का रखना ठीक है, पर बहुत सावधानी चाहिए। सच्ची दोस्ती की दुहाई देने वाले तुम्हें ना जाने कितने मित्र मिलेंगे जो वास्तव में धूर्त और चालाक होंगे। उन्हें पहचानना कठिन है, पर ऐसा भी नहीं कि तुम भाप नहीं सकते। यह गुण हर व्यक्ति में होता है, तुम्हारे अंदर भी है। अचानक जोश में आ जाने या भाव विभोर हो जाने से ऐसे लोगों की सही गलत समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। सच्ची दोस्ती हृदय से उपजती है और हृदय ही उसे अनुभव भी कराता है। इसलिए जब कोई यह कहे कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तो अचानक विश्वास ना करो। निर्णय का अधिकार अपने हृदय को दो, पर हृदय को बहने भी ना दो। उसे अपने विवेक की जड़ में रखो। विवेक यानी कि सही और गलत समझने की शक्ति। मित्र द्वारा ठगे जाने के किस्से अनगिनत हैं। कोई कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम उस पर तुरंत विश्वास कर लो, तो धोखा खाओगे। ऐसी दोस्ती जताने वाले बहुत मिलते हैं, अर्थात दोस्तों को समझना भी कठिन है। आजकल लोग चालबाजी खेलकर आपके सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन आपके अंतर्मन में एक शक्ति होती है जिससे आप सही इंसान को पहचान सकते हैं। बस अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सही मित्र को पहचानें। ऐसे लोगों से नरमी से किंतु अविश्वास के साथ पेश आओ। उन्हें ना अपने भरोसे में लो और ना उनसे कोई अपनी गोपनीय बात कहो। गोपनीय बात यानी कि गोपनीय यानी कि कोई गुप्त, कोई खास बात उनसे ना कहो। एक लड़का था, होगा कोई 12-13 साल का। स्कूल में उसे कोई दूसरा लड़का मिला। एक दूसरे को देखा, मन ही मन कुछ बातें हुई और दोनों दोस्त बन गए। यह उदाहरण एक ऐसी दोस्ती का है जो भावुकता पर आधारित है। भावुकता यानी कि भाव से भरी, हमारे अंदर की फीलिंग्स के साथ। ऐसी दोस्ती सच्ची नहीं होती, क्षणभंगुर होती है। क्षणभंगुर का अर्थ होता है थोड़े टाइम के लिए। पहली नज़र में ही दोस्ती हो जाने वाली बात को बकवास समझो। पहली नज़र क्या, जान पहचान कुछ आगे भी बढ़ जाए तो भी दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती तो धीरे धीरे बढ़ती है, पेड़ की जड़ की गहराई जैसे, जो बढ़कर फैल जाती है। वह झरने की तरह नहीं होती कि अचानक फूट जाए और कहीं आगे जाकर विलीन हो जाए। विलीन यानी कि गायब हो जाए। एक प्रकार की दोस्ती और भी होती है। एक ही तरह के काम और एक ही तरह की दिलचस्पी रखने वालों के बीच भी ऐसी दोस्ती में शुरू में तो काफ़ी गर्मी होती है, पर धीरे धीरे वह ठंडी पड़ जाती है। जैसे चोर, ठगों और बदमाशों के बीच की दोस्ती। काम पूरा हुआ और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। ऐसी दोस्ती को दोस्ती नहीं, नैतिकता के खिलाफ षड्यंत्र समझो। यह दोस्ती नहीं, दंडनीय अपराध है।
ऐसे मित्रों की टोली नहीं, बदमाशों का गिरोह समझो। याद रखो कि किसी खास वजह से साथ हो जाने वाले लोग मित्र नहीं, थोड़ी देर के साथी होते हैं। इस अंतर को समझो, वरना किसी स्वार्थी को मित्र बनाकर कभी धोखा भी खा सकते हो। सच्चा दोस्त वही है जो इन सभी सीमाओं से ऊपर हो और तुम्हारे साथ काफी समय रहकर अपनी पूरी परीक्षा दे चुका हो। सच है कि दोस्ती अपने बराबर वालों से ही करनी चाहिए, बस इसे आधा सच मानो। बाकी आधा सच यह है कि दोस्ती अपने से बड़ों से ही करनी चाहिए। बड़ों का मतलब उनसे नहीं जो जन्म से बड़े हैं, बल्कि उनसे हैं जो कार्य से बड़े हुए हैं। उनसे मिलोगे, दोस्ती करोगे तो उनकी ऊंचाई को भी छूने का प्रयास करोगे। जैसे तुम्हारे मित्र होंगे वैसे ही तुम होंगे। बड़ों को पहचानना कठिन नहीं, वह दूर से भी बड़े नजर आते हैं। सारा समाज उन्हें जानता और मानता है। अच्छे लोगों की जांच किसी परख नली से नहीं होती। सामान्य समझदारी हो तो मालूम हो जाता है कि वे कौन है। मोटे तौर पर देखो तो उनका जन्म किस परिवार में हुआ है, उनके साथी कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका चरित्र कैसा है और समाज में उनका क्या स्थान है। यह भी देखो कि उनके परिवार में भी किसी को कोई बड़ा पद, ख्याति, उपाधि या स्थान मिला है या नहीं, या किसी ने कला, विज्ञान, साहित्य या संगीत के क्षेत्र में नाम कमाया है या नहीं। ऐसे लोग मिले तो उनकी संगति कर सकते हो, अर्थात उनके साथ आप मित्रता बढ़ा सकते हो। पर याद रखो, आज संसार में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत खराब होते हुए भी चापलूसी और ढिलाई के बल पर अच्छे लोगों में घुसे हुए हैं। अक्सर उनके ऊपर किसी बड़े आदमी की छत्र छाया भी होती है। छत्र छाया यानी किसी बड़े आदमी का हाथ होता है। राजनीति के क्षेत्र में आज ये बहुत हो रहा है, इससे घबराने की बात नहीं है। भ्रष्ट और निकम्मे लोगों की कलई खुलते कितनी देर लगती है। अच्छे लोगों के व्यवहार और बातचीत की एक अपनी शैली, अपना तौर तरीका होता है। उनका अनुसरण यानी कि उसके पीछे चलना। अनुसरण कर वैसे ही बनोगे तो अपने को भी संवारोगे और उन लोगों के बीच भी एक सजावट पैदा करोगे जिनके साथ तुम उठते बैठते हो। अच्छी संगति का मापदंड एक अच्छे समाज में बनता है। अच्छों के साथ रहोगे तो अपने आप अच्छे बनोगे। हर व्यक्ति में अपने साथी की नकल करने और उनके जैसा बनने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति यानी कि उसके अंदर वैसी भावना होती है कि वो अपने साथी के जैसा बनना चाहता है। इसीलिए यह भी जानना जरूरी है कि चरित्र के किन पहलुओं की नकल की जाए। मान लो कि तुम्हारा कोई गहरा दोस्त हो जो शराबी, जुआरी आदि हो, पर सामाजिक दृष्टि से वह बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति भी हो, ईमानदारी से अपना काम करता हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाता हो और सभी के साथ सभ्यता से पेश आता हो, तो क्या तुम उसका साथ इसीलिए छोड़ दोगे कि वह शराब पीता है या जुआ खेलता है? नहीं, साथ मत छोड़ो, पर उसके अवगुणों की नकल न करो। कोई कवि या शायर बहुत बड़ा शराबी भी हो सकता है, उसमें कुछ और दुर्गुण भी हो सकते हैं, अक्सर होते भी हैं, पर हम उन्हें सिर्फ क्षमा करते हैं, भूलते नहीं। अच्छाई की नकल करो, उसमें जो बुराई है उसकी नहीं। याद रखो, बुराई सब में होती है, तुम में भी होगी, पर अपनी बुराई को दूसरों पर ना ला दो, ना दूसरों को लेकर अपनी बुराइयों की संख्या बढ़ाओ। आज यहीं समाप्त करता हूँ। सस्नेह, तुम्हारा पिता। तो बच्चों, यहाँ पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि आपने किस प्रकार के लोगों की संगति करनी है। हमें दूसरों के अंदर केवल बुराइयां ही नहीं ढूंढनी, उनकी अच्छाइयों को खोजकर उन अच्छाइयों का अनुसरण करना है और बुराइयों को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, आदमी की पहचान किससे होती है? आदमी की पहचान उसके अच्छाइयों से होती है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं करेंगे आप। तो अगला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का, जिसमें क है प्रश्न, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला वाक्य है, सच्ची दोस्ती उपजती है लालच से, दिमाग से, घृणा से, हृदय से। तो सच्ची दोस्ती उपजती है, डी वाला ठीक रहेगा, हृदय से। ठीक है, जो हृदय से आपको अच्छा लगे वही आपका मित्र बनता है। बाकी के सही विकल्प स्वयं चुनेंगे आप। ख, रिक्सानों की पूर्ति करनी है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बाकी के रिक्सान इसी प्रकार पूर्ण कीजिएगा स्वयं। ग, इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य, धोखेबाज लोगों की दोस्ती करना बनाना लाभकारी होता है, गलत का निशान लगाना। इसी प्रकार बाकी के सही गलत के निशान स्वयं लगाएंगे। घ, पाठांश, यहाँ पर आपको एक पाठांश दिया गया है। इस पाठांश को आपने 2-3 बार पढ़ना है। इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पाठांश में मिल जाएंगे। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, दुष्ट या धोखेबाज दोस्तों से बचने का क्या तरीका बताया गया है? धोखेबाज और दुष्ट दोस्तों से बचने का एक ही तरीका है कि तटस्थ रहना, अर्थात किसी भी उसकी अच्छाई और बुराई के विषय में ना बोलना। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है, यदि आपको अपने बचपन के मित्र के किसी दुर्गुण के बारे में पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसे समाप्त कर देंगे यदि नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने बचपन के दोस्त के दुर्गुण के बारे में जानकर दोस्ती समाप्त नहीं करेंगे, उसको सही राह पर लाने की कोशिश करेंगे। वो हमारा दोस्त है, उसको बीच राह में छोड़ना सही नहीं है। भाषा की बात, पहला प्रश्न विलोम शब्द लिखना है धूर्त का ईमानदार। बाकी के विलोम शब्द स्वयं लिखेंगे। ख, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है कविता, लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवि। इसी प्रकार बाकी के वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वयं लिखिए। ग, क्रिया रेखांकित कीजिए व काल लिखिए। ठीक है, कोई भी तुम्हारा मित्र ना बन पाएगा, तो बन पाएगा इसमें क्रिया है और इसमें काल है भविष्यत काल। बाकी के कार्य आप स्वयं करेंगे इसमें। घ, उचित समुच्चय बोधक लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मैं बताऊंगा डैश तुम कैसे व्यक्ति हो, मैं बताऊंगा कि तुम कैसे व्यक्ति हो। बाकी के समुच्चय बोधक स्वयं भरिएगा आप। ड, दिए गए स्थान शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए और उसमें 2 अन्य शब्द बनाइए। ठीक है, गहराई, गहराई इसमें कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है, तो इससे 2 शब्द आप स्वयं बनाइएगा। विषय संवर्धक गतिविधियों में पहला प्रश्न है सत्संगति का महत्व बताते हुए छोटे भाई बहन को पत्र लिखिए। तो इसी प्रकार आप भी पत्र लेखन करिए अपने छोटे बहन भाइयों को। प्रमुख साहित्यकारों के पत्रों का संकलन कर एक कोलाज तैयार कीजिए। अब साहित्यकारों ने किस किस तरह के किस किस विषय पर पत्र लिखे हैं ये ढूंढिए और एक कोलाज बनाइए। पत्र लेखन का प्रचलन वर्तमान में कम क्यों होता जा रहा है? क्या ये प्रासंगिक नहीं रह गया है? चर्चा कीजिए। तो चर्चा का विषय है कि आज पत्र लेखन कला लगभग समाप्त क्यों होती जा रही है, किसने इनका स्थान ले लिया है। तो इसकी पूरी जानकारी शायद आप सबको होगी, तो अपने दोस्तों के साथ इस विषय पर चर्चा ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों, ये अध्याय जो हमारे सामने एक बहुत अच्छी संकेत के साथ प्रस्तुत हुआ है। इस पाठ में साफ बताया गया है कि कैसे दोस्तों को दोस्ती के लायक समझना चाहिए और कैसे उसे दूरी बना देनी चाहिए। आपको इस तरह लोगों के साथ रहना है कि आप अच्छे भी ना बने और बुरे भी ना बने, अर्थात तटस्थ रहिए। लोगों की बहुत ज़्यादा बुराई करने से भी आप दुश्मनी मोल ले सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखें और सही निर्णय लें कि कौन आपके मित्र बनने के लायक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ से मिलने वाले सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।